भाई ये right? काट देना थोड़ा थोड़ा हाँ. काट देना थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक काट देना बट So hi everyone, recording podcast episode 2. और मैं आपको बताता हूँ ये पॉडकास्ट हम शुरू कैसे करते हैं. तो आई गो टू माई रैंडम फ्रेंड. कंटेंट कमी की वजह से करते हैं। पहले तो कंटेंट कमी की वजह से मैं तो अपने दोस्त के रूम में जाता हूँ, मतलब चल भाई पॉडकास्ट करना है. ना उनको टॉपिक का पता होता है ना मुझे टॉपिक का पता होता है. तो इससे ना भाई रॉ पॉडकास्ट आई डोंट थिंक यूट्यूब पे एग्जिस्ट करता होगा. एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा क्योंकि इसको अभी तक पता ही नहीं है बैठा की कोई इधर. ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम तो पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि भाई व्हाट अबाउट दोज 90% पीपल जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ कौन बताएगा, उनकी कहानियाँ कैसे मालूम चलेगी हमको, है ना. हमको पता है टॉप 10% लोग जो बहुत लाइफ में 4-5 इनडायरेक्टली अनसक्सेसफुल बोल रहा है मेरे को भाई। भाई मतलब अनसक्सेसफुल नहीं, इन द वे ऑफ सक्सेस, लाइक तो अभी पास अच्छा पे अच्छा है, चल ट्रैजेक्टरी पे चल है. ही जा रहे हाँ, हैं। पता नहीं है ना, बीच में तो जाए कहीं रुक जाए किसी के अच्छा। चक्कर में या कुछ हो जाए ऐसा, हाँ 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 है ना. तो उस चीज़ के लिए अपन बात कर रहे हैं. तो भाई चल, आउट ऑफ द वाइल्डेस्ट ड्रीम हम एक टॉपिक शुरू करते हैं हाँ कि चल तू बिट्स पिलानी आया हाँ हाँ एंड यू आर समवन, जैसे अपने विंग के अंदर सबसे ज़्यादा क्लब्स डिपार्टमेंट सुने, लाइक ट्राई करे हैं. तू हिंदी ड्रामा क्लब में था, तू डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग सोसाइटी में था, तू रेडियो के क्लब के अंदर था, फर्स्ट ईयर के अंदर रिक्रूट हो गया था तू, और फिर तेरे बाकी कनेक्शंस वगैरह भी हैं, तो कमिटीज़ के अंदर भी है, ये चीज़ें हैं. तो लाइक व्हाट चेंज्ड यू फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, या तूने क्या ऐसा सोचा था कॉलेज लाइफ के अंदर, क्या एक्सपेक्ट किया था तूने और क्या हुआ? अच्छा अच्छा। तो ये था कि भाई 10th तक जो मेरा स्कूल का आइडिया था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई कराएंगे हम, मतलब उनके लिए टेंथ बोर्ड्स ही कुछ तो जेई से भी यूपीएससी से भी अगला इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था। अच्छा. कि 10th बोर्ड से तुम्हारी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुले वो कभी खोलेंगे नहीं, ऐसा भ्रम बना कर रखे थे। और 9th-10th में तो वो कभी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करने ही नहीं दिए. एंड मैंने भी खुद से कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया नहीं. 10th तक जो एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरे लिए बस था कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे देगी, एनटीएससी दे देगी, वो एक्स्ट्रा करिकुलर होता था. तो स्पोर्ट्स के नाम पर मैं बैडमिंटन खेला हूँ 8 तक, प्रॉपर कोचिंग लेता था. 9 से वो भी बंद हो गया था. 9-10 मोस्टली स्कूल, कोचिंग एंड वापस घर, ये तीन ही थे. 11th-12th स्कूल भी फिर बंद हो गया, डमी स्कूल, सब डमी स्कूल से ही करते हैं. तो 11th-12th भी पूरा मैंने ये जेई फेज़ में ही गया. और जेई फेज़ पता नहीं बाकियों के लिए कैसा था, मेरे लिए अच्छा तो नहीं था. बिल्कुल एंजॉय तो किया नहीं हूँ मैं. आई वोंट एवर गो टू रिविजिट दैट फेज़. तो क्योंकि तब कुछ एंजॉय नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें बंद थी, कोविड था, लोगों से मिल नहीं पाया. तो जो मैं आउट गोइंग पर्सनैलिटी था वो धीरे धीरे मैं इंट्रोवर्ट होते गया 2 साल के कोर्स में. जब कॉलेज आया एंड जो भी सर्कमस्टांसेस हुए कि मैं बिट्स आया, एक बार मैंने एक चीज़ सुनी कि बिट्स का कल्चर सबसे बढ़िया है, कुछ तो अलग है. अब मैंने बोला कि कल्चर डिफाइन कैसे होता है, मतलब ये कुछ क्वांटिफाइबल चीज़ है नहीं, तो हाउ डू यू मेजर कल्चर. उनका ये था कि जब आप लोगों से बात करते हो, जब आपकी कॉन्वर्सेशंस होती है, और कॉन्वर्सेशंस आइदर एक तो विंग में होगी, नॉर्मल क्लासरूम में होगी, या तीसरी चीज़ जहाँ होती है वो क्लब्स या डिपार्टमेंट्स या जो भी अब एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं उसमें बढ़िया होती है. एंड व्हेन पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यहाँ हमारे कश्मीर का फ्रेंड्स है और हमारे तमिलनाडु के फ्रेंड्स हैं. तो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, आई एम हैप्पी कि मैं इधर आ पाया. ना कि मेरे को मतलब जो लोकल महाराष्ट्र की एग्ज़ाम होती है MHCET, उसके थ्रू मेरे को जो अपर कॉलेजेस है, हाँ, उसके CS मिल रहे थे. पेरेंट भी वही बोल रहे थे कि भाई CS का चलन है तो आप वहाँ ही जा. मेरा था कि जो मेरे भाई से मैंने देखा था वो मद्रास से है, तो मेरा था कि जाकर एक बार इस जगह से बाहर जाकर कुछ तो एक्सप्लोर करना. आई थिंक वो बहुत बेनिफिशियल था. और मैं यही था कि मोटिवेशन की बस एक बार ये जो रट है 2 साल की, जो भी मोनोटोनस लाइफ थे, उससे बाहर निकलना है कैसे. तो मैंने एनालाइज किया एक दिन, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा प्रिटेंशियस लगेगा बट मैंने एनालाइज तो किया कि क्या क्या कमी है मेरे में. बोलना कुछ खास आता नहीं है, एक्सप्रेस करना आता नहीं है, मैनेजरियल स्किल्स है नहीं, लोगों से डील करना नहीं आता है. तो मैंने एक क्लब्स निकाले. नेचुरली इसमें कभी टेक्निकल क्लब आया नहीं, ना मुझे इंक्लिनेशन थी टेक्निकल क्लब में. कोडिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ना मुझे कभी वो लुभाया या ना मेरी इच्छा भी हुई. तो मैंने सब यही इवेंट मैनेजमेंट, हिंदी ड्रामा, 10th में एक ड्रामा किया था मैंने कि लगा कि ठीक है ये कुछ एंजॉय करते हैं. डिबेटिंग सोसाइटी वन ऑफ द
मैं मतलब मेरे लिए 3 मेजर कैंपस कमिटमेंट्स थे, एटलीस्ट फ्रॉम माय इंक्लिनेशन, डेप्सॉक, वॉल स्ट्रीट और CEL। मतलब मेरा था कि इसमें इस चीज़ में तो कुछ ना मैं करूँगा। अनफॉर्चुनेटली बाकी लेटर 2 में तो कुछ हुआ नहीं, बट डेप्सॉक में फॉर्चुनेटली हो गया, और ओवर द कोर्स मैंने उसको फिर मैं सेक्रेटरी भी रहा। तो इससे यही मोटिव था कि बाहर जाकर बस लोगों से मिलना है, ये कंफर्ट जोन से निकालना है। और ऐसा था कि भाई दिन में एक नए बंदे से तो मिलना है। फर्स्ट ईयर में मेरा गोल था जाकर एक नए बंदे, विंग के अलावा एक नए बंदे से जाकर एक अच्छी कॉन्वर्सेशन कर आनी है दिन के एंड में। पहला दिन किससे मिला तो रूममेट के अलावा? पहला दिन किससे मिला? वरुण साहू से। वरुण साहू के भाई मेरे सेम ब्रांच के थे, तो उनसे मिलने गया था। वो बोले कि भाई तू, मैं अपना रूम नंबर बताया, वो कि अच्छा तेरे रूम के पास ही मेरा ये दोस्त रहता है, कज़न रहता है, तो उससे मिला। हालांकि फर्स्ट डे में आते ही बीमार हो गया, मुझे वो साइन ले लेना चाहिए था भगवान का, मैंने लिया नहीं, तो मैं पहले 2 दिन तो बाहर बिताया, कैंपस में था नहीं। 2 दिन के बाद जब पेरेंट्स गए तब फिर मैंने विंग में एक चालू किया। स्टार्टिंग में मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा था, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4-5 पीपल। नेम ओके। बट इवेंचुअली फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरे को फोर्थ कमिंग मतलब बाहर जाकर लोगों से मिलना होगा। मैंने जो प्रोसेस अपनाया शायद वो उतना होलिस्टिक था नहीं, क्योंकि मैंने अपने 3 फ्रेंड्स को फिर बहुत कम टाइम दिया। मेरे को सब कुछ बैलेंस करना चाहिए था। इवेंचुअली सबसे मिल नहीं पाओगे, बट एक हेल्दी अगर रिलेशन सबसे स्ट्राइव करना है तो सबसे बेटर करना पड़ेगा। और मैंने 1-2 तक वो रियलाइज़ किया। 1-2 के एंड में अच्छा, और लोंडो से अगर इंजीनियरिंग लोंडो से एक दोस्ती बनानी है, उनके साथ बैठो, उनके साथ बस लड़की का टॉपिक छेड़ दो। उनके साथ अगर लड़के का टॉपिक छेड़ोगे वो अपने आप बोलना चालू करेगा, आधे घंटे में तुम बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ दुख है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बंदी कुछ ना कहा है जहाँ वो दुख है, और मेरे को पता है कि मेरे को इस पर कैपिटलाइज करना है कि उस बंदे के सामने भाई ये हुआ, वो बता देगा आपको। एंड में अगर आप आधे घंटा उसका पीसफुली सुने, जो कि लोंडा का कोई सुनता है नहीं, मतलब जितने रेशो चलता है लोंडो का बात सुन, मतलब इंसेंटिव है ही नहीं सुनने का। तो जब हाँ मतलब एक्सचेंज में क्या मिले, कुछ नहीं। तो इसके लिए फिर जब मैं सुनता था, इससे मेरी बहुत फ्रेंडशिप बढ़ी। हालांकि दिस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी पॉइंट टू स्टार्ट विद, मैंने रियलाइज़ किया एंड में। फिर मैं उनके कैंपस कमिटमेंट्स के बारे में पूछता था। बट हाँ, ये अगर किसको भी अगर हो तो यू कैन स्टार्ट विद मेकिंग 1 फ्रेंड एट एवरी डे। हालांकि आफ्टर 3 years I have lost many friends, I have gained more number of friends that I have lost, but हाँ वो I think I could have done things differently, but ठीक है, it's over the span that coming on friends, so like how is like school friendship different from college friendship according to your perspective? ठीक है, मेरे स्कूल फ्रेंडशिप के टाइम पे मेरी पर्सनैलिटी कुछ अलग थी, अभी आकर कुछ अलग है। मैं तब बहुत ओवर थिंक करता था स्कूल में, पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी बहुत थी, कि सब हर चीज़ में लाइक करे। गुड बॉय बनना, गुड बॉय नहीं, मतलब वो होता है ना कि कूल बनो क्लास में, बख्शो बस जाकर कुछ तो मस्ती कुछ तो क्रिएट करो जिससे रकस क्रिएट करो। ओवर टाइम रियलाइज़ किया कि अगेन जो तुमको लग रहा है कि तुम जिस वे में पोर्ट्रे हो रहे शायद वैसे ना हो। तो अच्छा स्टार्ट मिला मेरे को फर्स्ट ईयर में कि ठीक है, कैन नाउ शेप माई पर्सनैलिटी अकॉर्डिंगली। ये फ्रेंड जब मेरा ये फिलॉसफी था कि हाँ मतलब ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब डिफरेंट टाइप का फ्रेंड्स है। मेरा था कि मेरे को थोड़े अपने जो मैं सोलापुर से जहाँ वो कल्चर है, मेरे को वैसे फ्रेंड चाहिए। एंड वो शायद वो कल्चर था शायद थोड़ा बिहार यूपी साइड से कोइंसाइड होता है। नेचुरली मेरी विंग भी वैसे ही बनी। और फ्रेंड्स मैं यहाँ बहुत लेड बैक हूँ कंपेयर टू मैं जो 10th में था, कि आई अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप कि ये रिलेशनशिप है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। मैं जब दोस्तों को मैं देखता हूँ कि वो बहुत ओवर डिपेंडेंट बन जाते थोड़े फ्रेंड्स पे। फॉर्चुनेटली वो मैं अभी तक केस है नहीं, मल्टीपल फ्रेंड्स है, क्योंकि वो बस थोड़ा ही टाइम लगता है उसको टॉक्सिक बनने के लिए। हाँ, तो ये था। तो भाई जैसे कि तूने बताया तो डेप्सॉक के अंदर है, मैं तो फर्स्ट ईयर से जानता हूँ, 3 साल हो गया। तो जैसा बोला तो सोलापुर से है, और डेप्सॉक इज इन फेमसली नोन फॉर कि भाई साइड ऑफ सोबो पीपल या फिर बैंगलोर के लोग या फिर मतलब साउथ दिल्ली के लोग ऐसे प्रॉपर क्लास, मतलब क्लास ऐसे कि मैं नहीं कह रहा कि उनका ज्यादा बेटर क्लास है अपने से, बट आई अंडरस्टैंड हाँ वो लोग देयर इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग हम पेडेस्टल पे रखते हैं। हाँ, तो उनको तू कैसे लाइक जेलन करता उधर, कैसे तू ऐसे अपने आप को वहाँ पे रखा और तू फिर वहाँ के टॉप यूआर को रीच करा?
मतलब तू उनके अंदर बेस्ट अमंग द बेस्ट बना तू, तो मतलब वो कैसा तूने किया, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट? यही रीज़न से मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, वो स्पीकिंग स्किल तो ठीक है डेवलप हो जाएगी। मेरा था कि ऐसे टाइप ऑफ फ्रेंड्स कभी मेरे रहे नहीं है। मेरे स्कूल में मतलब सोलापुर के मेंटालिटी वाले ही फ्रेंड्स हैं, कभी मेरे फ्रेंड्स रहे नहीं। और मैं इसी रीज़न से गया था। फॉर्चुनेटली हो भी गया। स्टार्टिंग में दिक्कतें आई थी कि जो कॉन्वर्सेशन के टॉपिक्स होते थे आधे टाइम तो पता ही नहीं वो कॉन्वर्सेशन चल किस पे रहा है। और रैंडमली कोई फिलोसोफर को कोट कर देंगे, रैंडमली कोई चीज़ वो, और मैं वहाँ भाई मेरे को पता ही नहीं है। मेरे को फ्रीडम फाइटर जो एनसीईआरटी आए वाला भी मतलब आए पूरा टाइम में आए मतलब, और मैं चेहरे पे ला भी नहीं सकता कि तुम डम भी दिख नहीं सकते। जज हो जाएगा आदमी। हाँ, जज हो जाओगे। बट अभी जो मेरे बैच के टाइम पे थे, मेरे सीनियर्स, मेरे बैचेस एक्सट्रीमली हेल्पफुल थे। एक ऐसा टाइम आ गया था कि जब मैंने एक मेरे सीनियर को बताया था जिनको मैं बहुत लुकअप करता हूँ इन प्रोफेशनल सेंस। नेम ड्रॉप करूँ या चलेगा? कुछ चलेगा भाई, वो आगे देखने नहीं वाला है वैसे। देखने वाली, अगर वो देखने वाली है तो वेल एंड गुड, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाँ, we'd love to have you on this podcast someday। हाँ, मतलब ये you give a context कि मैं नॉन सोबर, बट ठीक है नहीं, मतलब मेरा था कि the first senior I looked up to in some sense of professional way, तो वो थे। एंड she was very incredibly helpful कि ठीक है, this is how you can gel in, this is how you can assimilate in। एंड ओवर द टाइम फिर वो कब मैंने अप्लाई किया, कब मैं हो गया, वो समझा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में अगेन, अगर आप कौन से भी क्लब में अप्लाई करोगे, इवन HDC, यहाँ लोग भाई नेशनल ड्रामा कॉम्पिटिशन से आए हैं, कुछ ना कुछ अलग इंसेन थिएटर कर रखा है। मैं यहाँ 10th में टीचर्स डे पे बस एक नॉर्मल सा थिएटर कर कर आया था। थिएटर भी नहीं था, क्या था पता नहीं, कुछ तो हाँ कुछ तो किया हमने बस टीचर्स के ब्राउनी पॉइंट्स के लिए। तो हाँ, तो अभी रेडियो एक्टिव जो इवेंट मैनेजमेंट क्लब है, कुछ आइडिया नहीं एकदम से यहाँ भाई कि 400 लोगों को संभालना है आपको। बस इवेंचुअली ओवर द टाइम रियलाइज़ करना है कि जितने भी आप अगर आप सो कॉल्ड पीछे हो लोगों से, आप वो गैप कवर कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में बहुत इजीली है, उनको बस एक पुश हेड स्टार्ट मिला है और हेड स्टार्ट इजीली कवर किया जा सकता है, वो उनके पास है। एंड हाउ डिड आई नेविगेट POR? बस अगेन पता नहीं, मेरे स्किल्स भी आए, टाइमिंग अच्छी थी, थिंग्स अलाइंड अकॉर्डिंगली, और उससे फिर मैं सेक्रेटरी मिल गया। और जो वो जॉब था सेक्रेटरी का, मतलब वहाँ यू हैव टू बी मच मोर क्लोजर टू जूनियर्स। वहाँ आपको डिबेटिंग क्या है ये सिखाना है। तो आई वॉज मच मोर इन्वॉल्व, या मच मोर आई हैव टू पुट मच मोर टाइम दैन माई अदर co-PORs। उसके दो चीज़ें हैं। एक नुकसान ये है कि तुम सब, टाइम तो है बट तुम सब हो जूनियर के लिए, तुमको ही डांटना है, तुमको ही सीरियसनेस लाना है क्लब में, और तुम ही चेहरा दिख रहे हो। अगर तुम ही बार बार जाते हो ना, एक पॉइंट के बाद तुम्हारी रिस्पेक्ट, या तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं बोलूँगा, सीरियसनेस चली जाती है तुम्हारे वर्ड्स की। अगर तुम वही एक महीने में एक बार आके कुछ बोलो, उसका वेट वैसे तुम एक हफ्ते में, हर हफ्ते में बोले, उसका वेट रहता है। तो उससे बहुत स्टार्टिंग में कनेक्शन बन नहीं पाया। बट यही फिर कॉन्स्टेंटली मिलना, आई थिंक जो मैंने बॉन्ड बनाया मेरे 24 जूनियर्स के साथ, आई थिंक वो बहुत प्यारा बॉन्ड है सब जूनियर्स के साथ। 23 also, right? 23 हाँ, बट उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। मैं मच मोर 24 बैच के साथ था। एंड आई स्टिल आफ्टर, मतलब जितना भी मेरा टेन्योर हुआ, स्टिल मेरे को जब भी देते हैं वो सामने से अप्रोच करते हैं। एंड व्हेन दे डू दैट, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग टू यू एज अ सीनियर कि दे सी यू एज अ फ्रेंड, दे सी यू एज समवन दैट दे कैन कन्फाइड इन। तो हाँ, वो अच्छा लगता है भाई। जैसा कि मैं उस दिन अपन बात कर रहे थे और तूने बोला लाइक कि तू और तेरी मम्मी बहुत डिबेट करते घर पे, ऐसे करते हैं। हाँ, मैंने भी आंटी से बहुत बार बात की, शी इज वेरी स्वीट। तो मतलब उनका कितना हाथ है तेरे डिबेटिंग स्किल्स में? आई थिंक उनसे ही आया है। माता जी का एक है कि वो बहुत तीखे टॉन्ट मारती है। मतलब हाँ, कि अगर तुम ज़्यादा उड़ रहे हो ऐसे तीखा टॉन्ट मारेगी। बट मेरे को लगता है डिबेटिंग में मेरे दादाजी के साथ अभी भी करता हूँ कि वो बहुत उनके साथ ही मैं डिस्कशन से पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी मेरी। हालांकि वो खुद उतने पॉलिटिकल है नहीं, पर उनको न्यूज़ देखना बहुत पसंद है। और उनके साथ डिस्कशन मैं क्या करता था, बस उनको तकलीफ, मतलब उनको छेड़ने के लिए, बस उनसे मजाक करने के लिए, वो जो पॉइंट लेते थे मैं उनका अपोजिट लेता था। भले मैं उनके पॉइंट के साथ एग्री करूँ, बस उनके साथ मस्ती करने के लिए मैं उनका अपोजिट लेता था। और वो इतनी गंदी आदत लगे कि फिर वो चली जा रही है बस लोगों से रिएक्शन लाने के लिए मैं उनका अपोजिट पॉइंट लेता हूँ। 90% ऑफ टाइम मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, बट फिर वो हाँ, दैट्स द एंटायर पॉइंट।
तो आई थिंक वो डिबेटिंग हर इंडियन में है कहाँ ना कहाँ, वो चाय के पटरी पे जो निकलता है तीखे डिबेट्स वही होते हैं, कुछ अलग होता नहीं है, बस थोड़ा सोफिस्टिकेशन डाल दो, थोड़े आर्टिकुलेशन डाल दो, थोड़े अगेन फैंसी से वर्ड्स डाल दो, तो वो कुछ अलग लगता है। एट दी कोर वो वही है जो चाय के टपरी पे होता है। अच्छा चल, लाइक तू बिट्स चूज कर रहा है क्योंकि तेरे को एक्सप्लोर करना था, और डेली लाइफ ऑलवेज सबके लिए बहुत हसल वाला रहता है। हाँ, सब ऐसे कम्पीट कर रहे होते हैं कि एक रैंक एक ही बंदे को मिलेगी, तो उसको क्रॉस करना है, ना कि उसके साथ खड़ा होना है। यही में तुम साथ किसी के खड़े नहीं हो सकते, ऑलवेज कंपटीशन इज देयर। राइट। तो जब बिट्स आया तो डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस हियर, या फिर सीजी के लिए जो झगड़ा चलता है बच्चों के बीच में वो सेम रहा, हाउ वाज इट? मैं सीजी भी कुछ बोल नहीं पाऊंगा सैडली, बट हाँ मेरा एक हमेशा से प्लस पॉइंट या फिर मैं बेनिफिशियल इस सेंस में रहा हूँ कि मैं हमेशा 2 फ्रेंड्स रहे कांस्टेंट। स्कूल के टाइम पे मतलब हमारा एक ट्रियो था, 11 आयुष मुंदड़ा, ही इज नाउ इन ग्रेविटॉन, उसका ऐसा लगा है, बंदे ने बहुत मेहनत करी, खड़गपुर में। दूसरा फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट में यूएसए में है, जेरेमी फिशर प्रोग्राम में यूएसए में। तो ये मेरे लिए कॉन्स्टेंट्स थे इन ड्यूरिंग स्कूल लाइफ। अब फिर मैं जब 11th-12th में आया, ये एक कोटा चला गया, एक यूएस चला गया, तो फिर मेरे तब 2 फ्रेंड्स बने, एक देवांश ठक्कर, एक अरिन कुलकर्णी। वन इज नाउ इन बॉम्बे, वन इज नाउ अदर इज इन हैदराबाद। और यहाँ आया, यहाँ फिर और 2 फ्रेंड्स बने। मतलब शायद वो एक ट्रियो मेरा हमेशा एक सेंस में रहा ही है। मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी दोस्त बुरा मान जाएगा, बट हाँ हमेशा से एक ट्रियो में रहा हूँ, और वो ट्रियो बहुत सपोर्टिव रहा है। कभी भी मैं कुछ सेंस में गया हूँ, तो वो प्रेशर कभी इन दोस्तों से तो नहीं आया। 11th-12th में हाँ ऑब्वियसली बहुत प्रेशर था, बट कॉलेज में आकर एक चीज़ समझेंगे कि आप बहुत गाली दे नहीं, लाइक माता पिता देखेंगे, आप निर्लज्ज बन जाते हो। जो आपका 11th-12th में जिस सीरियसनेस में आप हर एक कोर्स देखते हो, वो यहाँ आकर अच्छा टेस्ट छूट गया, अच्छा एग्जाम खराब गया, ठीक है बाद में देखें, कॉम्प्लीट ठीक कर लेंगे, अच्छा इसमें सी लग रहा है, ठीक है इसमें ए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हाँ, तो जो परमिटेशन कॉम्बिनेशंस खेलते हो तो वो तो मतलब यहाँ ही सीखने आए। कमिंग टू दी पॉइंट कि टॉक्सिसिटी वो तो हर जगह है। ग्रेड्स में होगी, नहीं तो एसआई में होगी, एसआई में नहीं तो प्लेसमेंट में होगी, प्लेसमेंट नहीं तो जो लोग इधर एक नॉर्मल आटू वाले क्लब्स के पीओआर के लिए पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो मतलब वो इतना टॉक्सिक बन जाता है जिसका कुछ बाद में बस एक रेज्यूमे पॉइंट के अलावा कुछ बचता नहीं है। और उस कितने ज़्यादा दोस्त खो दिए। हाँ मतलब अगर तुमके एस्पिरेशन से आप करो उसके लिए, बट जिस अनएथिकल वे है, मतलब लीगल तो है, ठीक है, कुछ बाउंड्री तुम क्रॉस नहीं कर रहे लीगली, बट जितने आप मॉरल वैल्यूज़ को उछालते हुए आप जा रहे हो, वो बहुत बुरा लगता है यार। तो हर चीज़ में मतलब टॉक्सिसिटी कहाँ नहीं है, मतलब कैंपस में। बस होपफुली आप ऐसे फ्रेंड्स फाइंड करो जो आपको सपोर्ट करे हर चीज़। लाइक आई वांट टू ऐड दिस कि जैसे इसने बोला ना क्लब्स के अंदर, जैसे जो जूनियर्स वगैरह इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, क्लब्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है, पॉलिटिक्स जो बच्चे खेलते हैं प्योर के लिए, अगर तुम्हें पॉलिटिक्स खेलनी है तो पॉलिटिशियन बनो। जैसे मैं पॉलिटिक्स खेला, मैं लिटरली इलेक्शन लड़ा, तो भाई आज मैं जिसके साथ जीता, जिसके सामने हारा, वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वहाँ मेरा जॉब था पॉलिटिक्स खेलना। तो वो तुम आपस में दोस्त बन सकते हो, बट क्लब्स के पीओआर के लिए अगर तुम पॉलिटिक्स खेलते हो ना, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए तुम्हारा दारार बन हाँ मतलब आपको उस टाइम पे बहुत ऐसा लगेगा कि ये पीओआर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे नहीं हुआ तो जॉब ना लगे, कुछ ना होगी, या प्रेस्टीज इशू होगा। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज करी कि एवरी रेज्यूमे पॉइंट इज रिप्लेसेबल। आप अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, आप कुछ और जगह मेहनत कर सकते हो। आपको अगर पीओआर नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप कुछ रिसर्च पेपर लाओ। और जितना भी अभी का ट्रेंड देखा है, कंसल्टिंग में रिसर्च वालों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ना कि कन्वेंशनल पीओआर्स। तो पता नहीं कौन सा क्या हिट कर जाए। सो आई थिंक एवरी रेज्यूमे पॉइंट इज रिप्लेसेबल। अगर आपको लग रहा है कि आप वो गेम नहीं खेल पाओ, तो शायद ना हो पाए। मतलब इससे मेरे को याद है, अपन कॉलेज पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर जो अभी सीजन भी आ रहा है पॉलिटिक्स का, तू वापस जा रहा है ये साल? नहीं मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मतलब जितना तू सहायक बन रहा है ग्रुप पे, मतलब अगर आपको जानना है कि कोई आदमी पॉलिटिक्स में उतरेगा या नहीं, अगर वो रैंडम ग्रुप पे एकदम से हेल्पफुल बन रहा है, एकदम से छोटी चीज पे वो आपको हेल्प कर रहा है, नहीं आपके लिए मैं सुप्री से बात करूंगा, नहीं आपके लिए, अच्छा आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है, मैं मेस मैनेजर से बात करूंगा, मैं EMU जाकर मैं सब फैसिलिटी ला दूंगा। वही ये जील
कॉलेज ये ऑफिस मिलने के बाद नहीं करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि ये बंदा जा रहा है या नहीं जा रहा है तब ग्रुप्स देखो व्हाट्सएप के। हाँ व्हाट्सएप के अगर मैसेज बहुत बंदा अननेसेसरी का हेल्पफुल बन रहा है और अननेसेसरी के इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, विथ रिगार्ड्स कुछ डाल दिया तो हाँ मेरे हिसाब से ना लाइक व्हाट आई विल सजेस्ट कि जैसे मैं तो अपन ने तो लाइक सी हमने लाइक मैं ये लाइक हमने बहुत पॉलिटिक्स खेला है 2 साल तक। तूने खेला है मतलब मैं फेस रहा पर हाँ, तू भी था लेकिन हाँ, हमारी कोई लिंक थी राइट। हाँ हाँ Like मतलब ये और जो अभी के मतलब करंट जनसे के आर्यन खुराना प्रीतवर्धन से लाइक हमारा पूरा जो जिप्सी ये बॉयज फेस करके थे, हाँ, वो था हमारा ग्रुप है जैसे विंग कॉम जिप्सी बॉयज गिरोह है, गिरोह है उसके फटा बदनाम गिरोह अनिरुद्ध है। लड्ढा है ठीक है। तो बेसिकली एक अनिरुद्ध लड्ढा करके बच्चा था हमारे फर्स्ट ईयर के उसमें। भाई वापस ब्लॉक हो जाएंगे अपन अरे कैसे की तैसी साल लड्ढे अगर देख रहा है तो ऐसा था कि हम उस टाइम ना गाना बहुत पॉपुलर था मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। तो हमने पहला डांस किया था ना सारा विंग एक साथ होके वो था ऐसे इस गाने पे। तो उस दिन विंग ग्रुप बना जिप्सी बॉयज तो वैसे करके मेरे को पता नहीं मतलब इस ग्रुप का पार्ट नहीं तब था ये था नहीं बट बाद में ऐड हुआ है ना बाद के मुझे लगा जिप्सी मतलब थोड़ा इस पर होगा पीकी ब्लाइंडर्स पे बट वैसा नहीं था मुझे लगा था। तो ऐसा था सीन जो भी था चलो ये तो हो गया। बट पॉलिटिक्स में जो मुझे लगा था ना कि हम गलती क्या करते थे बच्चे कि वो फॉलो करना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू हमारे टाइम में जो पॉलिटिशियन थे हमारे विंग रेप थे लाइक विंग पॉप थे अभिनव लांबा भैया थे। तो उन्होंने एक ड्राइव लाई थी तो हम सब ने भाई सबने भर के इस्तेमाल करा था। तो वो जब अपने 3rd ईयर में गए और उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ही वन बाई रिकॉर्ड मार दिया ना उनसे ज्यादा इलेक्शन में वोट किसी ने लाया नहीं था अगर अभिनव भैया देख रहे हैं विच इज वेरी रेयर ठीक है। उसके बाद क्या आया फिर आहान बंसल और आर्यन का हमारा टाइम आया। तब तक जब अभिनव भैया जीते थे तो मैं और आर्यन हार गए थे इलेक्शन और आहान इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। फिर जब हमारा टाइम आया हम 3rd ईयर में फनीली आप अगर इनफ कैंपस में रहो तो रियलाइज किया कि ये हारना ही आर्यन की जीत बनी। हाँ मतलब मैं हारा तो आरिफ भाई जीते फिर आरिफ भाई बाद में जनसेक बने और फिर आर्यन से हारे क्योंकि आर्यन भी हारा था। और ऐसा एक ट्रेंड बन गया कि जो भी 2nd ईयर में इलेक्शन जीता वो 3rd ईयर में हार जाता है। नहीं राम से जो भी जीतता है उसका करियर भाई ये भी है बट मतलब उसके बाद भी जैसे जो सेठ भाई भी अपने जो भी जीतते हैं ना वो फिर लास्ट में बड़ा प्योर हार जाते हैं। तो जो भी है फिर आहान ने क्या किया आहान ने बहुत ईमेल्स करे थे आहान ने भर भर के काम किया अपने टाइम पे। तो उसका काम करने वाला ईमेल था तो लोगों ने सोचा कि नहीं ड्राइव नहीं ईमेल वाला अगर टेम्पलेट उठा लेना तो हम इससे जीत सकते हैं। फिर सबने ईमेल करना शुरू कर दिया। जैसे अभिनव भैया ने ड्राइव बनाया ना तो फिर हमारे कैंपस पे अगले साल 10 ड्राइव बन गए प्रीत का ड्राइव बना हर एक कैंप से एक ड्राइव बन गया। तो फिर वो ड्राइव का कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। सेम गोल जब आहान ने करा तो आहान ने कुछ नया सोचा आहान ने ईमेल करना शुरू करा ठीक है। और ईमेल करके आहान ने इलेक्शन निकाल लिया ईमेल करके। आर्यन ने क्या करा आर्यन ने अलग कुछ करा कि चलो ड्राइव आहान ने बना दिया हमने बना दिया हम क्या अलग करें। तो आर्यन लोगों से बहुत मिला आर्यन और हमने लाइक हमारा प्लस पॉइंट क्या था हमारे विंग थी लाइक हम 30 कार्यकर्ता एक साथ काम करते थे। हाँ मतलब ये एक प्लस पॉइंट बोलूंगा जो मैंने इतने लोगों की विंग टूटते हुए देखी अभी तक 3 साल में मतलब हाँ टचवुड अभी तक मतलब हमारे विंग में झगड़े बहुत हुए हैं बहुत सीरियस इशू पे झगड़े हुए बहुत रैंडम इशू पे झगड़े हुए हैं मेरा राजू जैन का रोज होता है बट एक चीज रहा है कि कुछ ना कुछ रीजन से हम वापस रिकंसाइल कर लेते थे। वो मैंने और किसी विंग को देखा नहीं कि 24 मिनिमम 24 लोग हर मस्ती में साथ में है हर चीज में साथ में है उतना ही कनेक्टेड है। जो लोग अभी इंटर्नशिप में है वो अभी भी उतना ही ग्रुप में एक्टिव है जितना हमसे ज्यादा है इनफैक्ट। तो हाँ टचवुड की ये सब चीजें हम कर पाए। और मैं ये भी बोलूँगा कि बिट्स पिलानी का पॉलिटिक्स इस सेंस में अलग है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है इन द सेंस कि यहाँ डीयू जैसा एबीवीपी नहीं है या हाँ कोई भी मेजर एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी का एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ यू आर जस्ट फाइटिंग फॉर इश्यूज ऑफ पिलानी कैंपस। कोई आपको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिलेगा। और बहुत जगह मैंने इश्यूज देखे कि बहुत वायलेंस आ जाता है कि अननेसेसरी गुंडे आ रहे हैं या फिर कुछ बहुत अननेसेसरी का बहुत गंदा हो रहा है। यहाँ मैंने कभी मारपीट नहीं देखी कोई या हाँ टसल्स हुए हैं थोड़े इश्यूज अगर बोल सकते अगर प्रॉब्लम्स हुए हैं बट कभी तक मारा मारी तक नहीं गया। एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम टू मेक फ्रेंड्स। मेरे जितने भी मैं बोलूँगा फ्रेंड्स हैं आज वो 40% तो मेरे पॉलिटिक्स के इस पे हुए थे। नॉट बिकॉज इसको जीतना था हाँ मतलब मैं आरती करते या फिर इसे क्लब्स में था जैसे मान लो ऐसे कैसे तुम जीतते हो इलेक्शन। अब ये बहुत सारे क्लब्स में था तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एसेट हो गया। ये हो गया सम्यक ज्ञान हो गया लाइक तुमको ना लोगों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। लाइक ये थोड़ा पॉलिटिकल ज्ञान हो जाएगा कि कैसे लोगों का इस्तेमाल है कि किस रिसोर्स को कैसे यूज करना है। लाइक ये बहुत क्रिटिकल है चीजों को लेके सम्यक बहुत क्रिटिकल है चीजों को लेके। तो दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज आवर मैनिफेस्टो पॉइंट्स। इन्हें मैनिफेस्टो पॉइंट्स से बहुत हेल्प करा हमारा। लाइक
क्योंकि तुम जब डिबेट में जाते हो तो इलेक्शन कमीशन तुम्हारे को बहुत मेहनत करनी पड़े, उनको भी तुम्हारे को कमी निकालने के लिए इतना क्रिटिसाइज कर लिया, फिर खुद ये डिबेटिंग सोसाइटी में था अगर तुम्हारे ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, बट अगर और मैं सिंप्लीफाई करूं, आरव मतलब विंग में बहुत लाइट पर्सनालिटी है, मतलब मैं अगर इसे पॉडकास्ट पे आया तो मैं ज़्यादा ऐसे चाटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट ये था कि बहुत हेल्पफुल और बहुत ऐसे चार्मिंग पर्सनालिटी था विंग में। तो जब ये जानने की था कि सबका था कि भाई एटलीस्ट दोस्त को जिताने की कोशिश तो करेंगे, उस सेंस में हमने लोगों से मिलना चालू किया, आरव को पुट फोर्थ किया जो हम राम भवन में थे सेकेंड ईयर, उस केस में इतने अच्छे दोस्त बन गए, सीनियर विंग्स हो गए, जूनियर ये सेम बैच के विंग्स हो गए। जब हमने बैठकर एनालाइज किया, अब जब शायद 14 वोट से हारे, 14-15 वोट से, हमने हमारे बैच से बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स लाए थे, और जो जीता उसके पास सीनियर का सपोर्ट बहुत था। हालांकि ठीक है, मतलब सीनियर का भी अच्छा होता है, बट वो हमने वो गैप ओवर द टाइम कवर कर लिया। बट वी वर वेरी हैप्पी कि सेम बैच में बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, और वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है आपस में। सीनियर में जोड़ना चाहूंगा, तो वी हैव अ सीनियर कॉल्ड माधव बोरा वो देखता है भाई, हाँ, तो वो हमारे साथ राम भवन के अंदर थे। तो व्हाट वाज देयर कि हमारा इलेक्शन था, तो इलेक्शन ऐसे 12 बजे तक खत्म हो जाता, 9 से 12 तक इलेक्शन था। तो वो ऐसे कि भाई तुझे जिताएंगे करके, और तब मैं हार चुका इलेक्शन, 1 बजे के आसपास रिजल्ट आ चुका। वो आदमी 2 बजे आता है रूम के अंदर, नॉक करता है, मैं गेट खोलता हूँ, बोलता है कहाँ वोट करने चल रहा है भाई वो बहुत प्यारे है। तो वही तो चलो वो इलेक्शन में हार गया, बट वो इंसान में जीत गया। तो वो हमेशा लाइक आज भी कुछ भी हेल्प चाहिए होता है, जैसे कॉल माधव बोला हाउ द फक आर यू, ऐसे बोल के हम शुरू करते हैं बात को। वो आज भी ऐसे हमारे ट्रॉमा को सुन लेते हैं, हम उनका सुनते हैं। बहुत क्रेजी आदमी, मतलब ही वाज वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स इन द कैंपस एट दैट टाइम। जब हम सीटी पढ़ रहे थे तो वो हमारे टीए थे, वो अलग, और इसके हिंदी ड्रामा क्लब के सीनियर थे। उन्होंने छोड़ दिया, उनको निकाल दिया था क्या? नहीं छोड़ा था, पता नहीं मेरे को क्या हुआ कुछ बोलूंगा नहीं, बट ठीक है, विवाद हो जाएगा। हाँ नहीं मैं मेरे को 4th ईयर में क्लब से निकाल देंगे बट हाँ। तो और एक पॉइंट ये भी है कि मैं फर्स्ट ईयर में ना थोड़ा सीनियर से उतना घुल नहीं पाया, पता नहीं क्यों, मतलब मैं विंग में ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहता था। मेरे को पता नहीं एक अननेसेसरी का रेजिस्टेंस था कि सीनियर कुछ तो अलग लोग हैं, एंड उनसे बस काम जितना मैं बोलता था। सेकेंड ईयर में ये भी रियलाइज हुआ कि भाई वो भी है आदमी ही, मतलब वो बस 1 साल तुमसे बड़े हैं। और जब मैं खुद सीनियर बना तब ये भी रियलाइज हुआ कि सीनियर्स को भी जूनियर्स चाहिए, उनको भी थोड़ा जानना है, उनको भी उनकी लाइफ के बारे में उतना ही इंटरेस्ट है जितना आप सीनियर से कनेक्ट होना चाहते हो। तो अगर फर्स्ट ईयर में हो, गो आउट देयर, थोड़े सीनियर्स आपको भगाएंगे, क्योंकि अब अगर वो पॉलिटिकल है या कोई सेंस में है, अगर उन पास ज़्यादा जूनियर्स है तो ऑफकोर्स आपको ये तो करेंगे नहीं एंटरटेन, बट जाओ बाहर मिलो, जितना ये सब आपको कॉलेज दे देगा। एक चीज़ ये देगा नेटवर्किंग, और वो और कोई कॉलेज में मिलेगा नहीं, मतलब और कौन से भी नॉन प्रीमियम जो इसको बोलते हैं टियर 1 कॉलेजेस, उसके अलावा और कहाँ मिलेगा नहीं आपको। ये जो नेटवर्क आप बना सकते हो बाहर, अगर आप कोई तो एक अब अगर आप एनालाइज करो, कुछ तो फोरगो करके आए हो, कुछ तो एक और अच्छा ऑप्शन मिल रहा था घर के पास, बट ये छोड़ के आपने यहाँ आए हो, तो उसका एक बेनिफिट ये है कि नेटवर्किंग करो, जाकर बस बाहर खुद को पुट फोर्थ करो, और यू वुड रियलाइज कि लोगों को भी मिलना है आपसे, एंड जितना जल्दी मिलोगे, क्योंकि स्टार्टिंग 1-2 महीने ही सब डेस्परेट होते हैं दोस्त बनाने के। तो जाओ होलिस्टिकली फ्रेंड्स बनाओ, ये मत सोचो कि लड़की है या लड़का है, नहीं बाबा आपने तो बोला कि कुछ करना नहीं है अपने को, वो सोचो, मतलब हुआ नहीं हुआ वो अलग बात, बट एक होलिस्टिक फ्रेंड सर्कल बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। वो तो है, और लाइक उसके साथ साथ लाइक मैं एक लास्ट चीज लाइक पॉलिटिक्स वाला टॉपिक में जोड़ना चाहूंगा कि व्हेन यू गो फॉर पिचिंग, राइट, जैसे मैं और ये बहुत कैंपेनिंग करे साथ में, झगड़े भी हुए हैं पिचिंग में, दूसरे के लिए भी, आर्यन के लिए हमने पिचिंग करी, बहुत करी। तुम ना ऐसे मान लो एक हॉस्टल के अंदर 400 लोग होते हैं, तो तू मान ले 200 कमरों में भी जाता है ना, 200 कमरे के लोगों के लिए 200 अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं उनके, तो यू गेट टू नो कि अलग अलग रिएक्शन से तुझे कैसे रिएक्ट करना है, तुझे कैसे उसके किसी भी एडवर्स रिएक्शन से भी तेरे को उतना स्वीटली एक्ट करना है, तब ताकि वो तेरे को कन्विंस हो जाए वोट करने के लिए, और ऑन द स्पॉट करना है। हाँ, अगर आप उनको ढंग का आंसर तब ना दो जो उनका आपके ऊपर से कॉन्फिडेंस उतरेगा, वो उनके चेहरे पे दिख जाता है। तो हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मैं कॉन्ट्री टू ओपिनियन कैंपस के पॉलिटिक्स में एडिक्वेट नहीं, अपने अनुसार स्वाद अनुसार इन्वॉल्व हो, पूरा जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ लोग जो जीतते हैं उनकी बातें होती है, जो लोग हारते हैं वो कितना खोते हैं, क्योंकि उसके लिए उन्होंने इतना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। अकेड्स हो गया,
बाकी के ओपोनेंट्स जो है उनके फ्रेंडशिप कितने होते हैं, तो जो जीता वो तो ऑफकोर्स बोलेगा कि तुम पॉलिटिक्स में उतरो। बस मेरा इतना है कि अगर कोई दोस्त जा रहा है या कोई कुछ कर रहा है उसको सपोर्ट करो, या फिर अंडरस्टैंड करो कि क्या इश्यूज है, उसके लिए अगर कुछ पिचिंग करना है करो। मतलब अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो हो, ऐसे ये मत धारणा लेके चलो कि कुछ तो गलत है पॉलिटिक्स तो हम इन्वॉल्व हो गए नहीं। जो लोग बोलते हैं ये वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सही बात। जो लोग प्रिटेंड करते हैं कि भाई कैंपस एसयू तो ये है, एसयू तो खराब है, मतलब नो डाउट, मतलब ठीक है, बट एक चीज है कि वो लोग भी उतना ही इन्वॉल्व है, बस अलग तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, वो बिहाइंड द कर्टन्स खेलते हैं। तो हाँ, ज्यादा टेक्निकलिटी में जाऊंगा नहीं, बट मतलब देख मेरे को आपको जो सही लगता है उस कैंपस में करो। ये 4-5 साल वापस मिलेंगे नहीं, इतने लोग इतने स्मार्ट। आपको ये एक अच्छी बात कैंपस की है कि आपको सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका है। आप आइदर आपके सेम लेवल पे होगे या आपसे ऊपर लेवल पे होगे, ऐसा होगा ही नहीं कि आप एक बंदे से कुछ सीख ना पाओ। तो जाओ, नेटवर्किंग करो, जाओ मिलो। नेटवर्किंग अगेन बहुत हाइप्ड वर्ड है। नेटवर्किंग मतलब ये नहीं कि लिंक्डइन पोस्ट लिखो या मतलब किसका जो फिलोसॉफी हो, जैसी जिसकी सोच। मेरा है कि बस जाओ क्लासरूम में स्ट्राइक करो कॉन्वर्सेशन, अरे मुझे तेरे नोट्स अच्छे लगे, अच्छा ये टीचर क्या बोर कर रहा है, कुछ कॉन्वर्सेशन में स्ट्राइक अप करो। मोर ऑफन देन नॉट कि वो बंदा भी आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाहता है, बस उसने वो स्टेप नहीं लिया जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया। बस हाँ, यही है भाई। और इसके अलावा अगर अपने डिबेटिंग सोसाइटी डिस्कस कर ली, पॉलिटिक्स डिस्कस कर ली, और ये अपन ने जो बात करी है ना, लाइक अब कमिंग फ्रॉम हिम, तो ऐसा देखोगे कि जो भी मोस्टली कमिटीज होती हैं जैसे सीआरसी, ईसी, टॉपिक छेड़ना है क्या ये? मतलब छेड़ नहीं रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि डेप्सॉक के लोग ज्यादातर वहाँ रहते हैं, लाइक बिकॉज दे आर क्रिटिकल अबाउट थिंग्स, दे आर मोर वोकल अबाउट थिंग्स। हाँ, मतलब ये एलिगेशन लगता है डेप्सॉक पर कि कमिटीज वाले सिर्फ डेप्सॉक वालों को हाँ, बट मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ मेरा है कि अगर आप कोई आदमी कमिटी में जाना चाहता हो, अब क्या देखते हो, बंदा अच्छे से बोलता है, बंदा जो उनके स्टेक होल्डर्स है, जो पॉलिटिशियन है, उसे डरेगा नहीं, बंदे क्लियर मेटिकुलस आर्टिकुलेशन से बोलेगा, क्योंकि वर्ड्स को कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हो, वो हम वही चीज सिखाते हैं। हाँ, मतलब में तुम्हारा जो इंटरेस्ट है और तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है दोनों मैच कर जाता है। इनने जिस चीज की ट्रेनिंग ली है 2 साल से, एग्जैक्टली वही रिक्वायरमेंट होती है, तो बाकी लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखा है, कुछ एक्स्ट्रा सीखा है। तो वही अब तुम रिक्रूटमेंट में ये अच्छा कर जाते हैं अपने से। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके थ्रू ये चीजें आनी ना, ये बहुत, अगर कुछ लोग ऐसा है जो इलेक्शन लड़ रहे हो, फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकंड ईयर के अंदर हो, थर्ड ईयर के अंदर, जो भी बच्चे हो, तो तुमको अगर है कि भाई तुम्हारे कोई फ्रेंड्स है कि भाई डेप्सॉक का कोई बच्चा नहीं है, तो यू कैन लिसन टू हिज वर्ड्स, जो अभी इसने बोला वो बहुत हेल्प करने वाली है तुमको। क्योंकि मैं तो इलेक्शन जीता हूँ इसकी बात सुन के, आर्यन इलेक्शन जीता है, जनरल सेक्रेटरी बना है इसकी बात सुन के। तो हमने भाई मतलब तेरी बात सुन के इसकी क्रिटिकल जो हमारे को मिलते थे पॉइंट्स मिलते थे, उसको हमने वर्क ऑन किया। हम भाई 4 घंटे ग्राइंड करते थे ताकि हम 4 मिनट में अच्छी पिच कर पाए। तो वो इसने बहुत बैकएंड में काम करा, मैंने बहुत बैकएंड में काम करा। ऐसे झगड़े होते थे बीच में, तो बहुत बोल रहा है, बहुत क्रिटिकल हो रहा है, बहुत मैनिफेस्टो पॉइंट्स हो गए कि कितना डुएबल लग रहा है, कितने इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि चेंजेस तो हुए। बट हाँ, तुझे क्या लगता है अभी जो नए लोग जा रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ईयर मेजर इलेक्शंस, क्या पॉइंट फोकस करना चाहिए कैंपस, करंट गिवन कैंपस एनवायरनमेंट? अभी कैंपस में तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। पहले तो बहुत पॉजिटिव हमने काम किया, ये बस जो एसयू था ये थोड़ा मतलब हमने हमारे एक पर्सपेक्टिव है कि जो लोगों का नजरिया है ना एसयू को देखने का, जैसे नेता लोग को देश में देखा जाता है कि गंवार अनपढ़ लोग हैं, आगे चले गए पॉलिटिक्स करने के बाद, वो चेंज हुआ है, वो चेंज करने की हमने कोशिश की। और आर्यन इनफैक्ट लाइक बिगेस्ट टॉप 2 पीआर्स में ही गॉट 9 और 8.5 एसजीपीए दोनों सेमेस्टर। वो थैंक्स टू उत्कर्ष तिवारी, ठीक है, रखना साले, ठीक है। तो अब क्या है ना कि हमको वो पर्सपेक्टिव चाहिए। आहान इतना अच्छा काम कर रहा है, शटल से भी शुरू हुआ। एक अच्छी बात क्या हुई, ये दोनों ने जो 24 पीओआर जो थे, जो 24 उन्होंने जेन्युइनली काम किया। और जो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि एसयू बस पैसा खाने वाली बॉडी नहीं है, उसके साथ भी वो काम कर सकती है, साथ नहीं उसके अलावा काम करती है। और उसके अलावा फिर हमने ना मतलब चीजों को अकाउंटेबल रखा, खुद के अंडर रखा, मतलब हर एक चीज हमने ऑटो पायलट में नहीं रखा, हर एक चीज जगह हमने चेक करा। और अगर ये काम नहीं करते थे तो उत्कर्ष तिवारी आकर काम करवाता था। उत्कर्ष तिवारी को तो भाई हम इम्पीच करेंगे। तो ऐसा था कि हम इतने सालों में पहली बार इन्वेंटरी चेक हुई, मतलब बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशनल थी, जो होती नहीं थी, बट हमने शुरू करा उन चीजों को। वो हमारे लिए हार्डशिप्स लाया, बच्चों के लिए हार्डशिप लाया, दूसरों के लिए भी लाया। मतलब
कोर्ट्स के लिए भी लाया कि भाई आज तक हमको कोई क्वेश्चन नहीं करता था, बट हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी समझी कि भाई क्योंकि हम इलेक्ट हुए हैं तो एक 400 बच्चे हमको देख रहे हैं कि भाई अच्छा तुमको हमने वोट दिया, तुम हमारे लिए चीज़ें ठीक करो। तो अकाउंटेबिलिटी हमने समझी, कुछ चीज़ें हमको जबरदस्ती समझाई गई, तो पूरा एज अ होल बहुत ही ऐसे हैपनिंग सा इवेंट रहा ये पूरा एसयू का। तो अब थोड़ा हमारे लिए लाइक हमारा यही सक्सेस है कि भाई हम ऐसे ऑब्वियसली हम एमएलए नहीं है कि रोड बना देंगे यहाँ पे, बट एक पर्सपेक्टिव जो देना चाहिए था एसयू को, जो इज्जत कम मिलती थी अब थोड़ी ज़्यादा मिलने लगी है। और आगे के जो बैचेज है, जो हमारे जूनियर्स हैं जो कल को ऑफिस में आएंगे, दिल बी जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर्स, तो बस वो चेयर पे बैठने के लिए मत आना, जस्ट कैरी द वर्क फॉरवर्ड। तुम इमेज को और बेटर कर सकते हो कि अभी भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। बी ट्रूथफुल, कुछ गलत काम नहीं करोगे ना तो यू कैन बी हार्श टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बट अगर तुम कुछ गलत करते हो ना, दे हैव योर प्रेसिंग पॉइंट, तो फिर हो सकता भाई है ये right? काट देना थोड़ा हाँ। काट देना थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक काट देना। बट हाँ, मेरे को एक चीज़ ये भी बोलना है कि जो हम नाम ले रहे हैं ऐसा नहीं कि हमारा उनका झगड़ा है। उत्कर्ष तिवारी जितना स्मार्ट बंदा पूरे हमारे बैच में नहीं है भाई मतलब ऐसा भी वो- मत बोल भाई। एक मिनट, उसने कंसल्टिंग फोड़ा है, उसने रिसर्च फोड़ा है, उसने सीएस में सीजी लाई है। तो जो भी हम नेम ड्रॉप कर रहे हैं, जितने भी हमने ये भले कुछ ना कुछ रीज़न से कभी ना कभी ऑफ हुए होंगे, बट ऐसा नहीं, बट एट दी कोर हमसे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और ये भी आप भूलना मत कि जो भी हो बकचोदी एंड में दोस्त हो, सब एंजॉय करने आए हो। तो हम नहीं चाहते कि किसका हम ये डिफेमेशन करने का है नहीं भाई दे आर ऑल गुड पीपल। अटल बिहारी वाजपेयी का वो कोर्स है ना, जो पार्लियामेंट में बोला था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश ये पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, बट ये देश रहना चाहिए। तो सेम लाइक ऑन द सिमिलर लाइन, लाइक मेरा वन ऑफ द फेवरेट पीएम्स वगैरह आते हैं तो वाजपेयी जी आते हैं, तो उनका एक कोट हमेशा याद रखना भाई कि ये यूनियन रहना चाहिए। तुम जीतोगे तुम्हारा दोस्त हारेगा, या तुम हारोगे तुम्हारा दोस्त जीतेगा, बट एट द एंड तुमको कुछ भी बच्चों की अगर बात है ना, तुमको उसको पुट फॉरवर्ड करना है। अगर तुम पॉलिटिक्स में आ रहे हो अपफ्रंटली कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, तो फिर तुम खुद के साथ धोखा मत करो कि भाई मेरे को बस एक पीओआर के लिए, रिज्यूमे पॉइंट के लिए लड़ना था। ऑफ कोर्स वो रखो, बट दैट शुड नॉट बी द एंड गोल, वो एक बाई प्रोडक्ट होना चाहिए तुम्हारा। बट अगर तुम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो ना, तो फिर तुम पक्का हारोगे। पहला चीज तो ये है, ऑनेस्ट लोग ही जीतते हैं, मैं तो ये देखा हूं। और थोड़े लोग अपने आपस में थोड़े ऑनेस्ट लोग रखो, ये हाँ जी कर रियलिटी चेक दे तुमको। हाँ मतलब अगर तुम अगर हार रहे हो कि भाई तू अशोक से तो निकल रहा है, मैं अशोक देख रहा हूँ, तो कोई नहीं देखता भाई। फिर तुम रिजल्ट आएगा कि देखोगे 50 वोट से अशोक में हार गए, तो वो चीज मत करना। एंड अपने आप को ग्राउंड पे रखो, मेहनत लगातार करो। लाइक अब मैं आर्यन को बहुत क्लोजली देखा इलेक्शन लड़ते हुए, मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा, बट आर्यन मेरे से बड़ा इलेक्शन लड़ा। वो हर दिन 5 बजे निकलता था, कैंपेनिंग पीरियड जब शुरू होता और रात को 12 बजे वापस आता था। दैट ही डिड कॉन्टिन्यूसली एवरी डे। कभी भी ऐसा वो फेल नहीं रहा उस चीज के लिए। वो जो भी करना है ऑफ द रिकॉर्ड वो सब चीज 5 बजे के पहले कर लेता था, है ना, कि तुमको ऐसे किसी दोस्त से मिलने जाना है। बट 5 बजे तक कैंपेनिंग पीरियड शुरू होता तो वो हमेशा जाता था उस चीज को लेके भाई। तो वो भाई तुमको उतना रखना पड़ेगा कि लोगों की कितनी मदद करनी पड़ेगी भाई। तू समझ ले कि अगर कोई बच्चा देख रहा है, जब फेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। तो क्योंकि तुम स्टूडेंट होते हो, तुम जाके स्टेज पे फोटो खिंचा सकते हो, आर्टिस्ट के साथ जो कर सकते हो। आर्यन ऐसा था, लाइक ही यूज्ड टू डांस विद अस, ऐसे जो बीच हमारी विंग के साथ, हाँ, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप अगेन। वो जिप्सी बॉयज जो थे हमारे, ऐसे जो कि लोग हमको थोड़ा हेट भी करते हैं, हमको प्यार भी करते हैं, ठीक है, यू डू व्हाटएवर यू वांट, हमको फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली। हमको 20 लोग आपस में खुश हैं, हम अलग देश में है इधर, तो ऐसा है कि दूर है बहुत देश, आरपी बहुत ज्यादा ही दूर है भाई। हम 20 लोग साथ में नाचे और आर्यन हमारे साथ नाचा। वो ऐसा नहीं कि बास पहन के स्टूकन में हट जाओ, मैं जाके स्टेज पे फलाना आर्टिस्ट के साथ फोटो खिंचाऊंगा। तो वो आर्यन का प्लस पॉइंट है। तो तुम मतलब वह कह रहा, तो आर्यन का प्लस पॉइंट है, तुम भी उस चीज को कैरी करना कि तुम्हारे दोस्तों की वजह से तुम जीत रहे हो। तो जीत जाने के बाद दोस्तों को भूल मत जाना, वो ध्यान रखना। बाकी भाई बहुत लंबा पॉडकास्ट होने वाला था, ये मतलब छोटा ही होने वाला था, बहुत लंबा हो गया, तो इसको यहाँ खत्म करते हैं। अच्छा, और अगर आपको यहाँ तक देख लिया आपने, तो अगेन आप दोस्त हो मेरे, और या फिर आप बहुत अच्छे इंसान हो दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच रोशनीवाल जी का कि इनने अपना इनपुट रखा अपने लाइफ भाई। को। 4th ईयर वैसे थोड़ा सा खाली सा लग रहा है अभी होगा बहुत। अभी तक एग्जाम्स आए नहीं, बट जब सब कमिटमेंट्स क्या पीओआर्स होते 3rd ईयर तक ही होते, 4th ईयर एकदम से खाली सा लगता है कि डर ही नहीं किसी से। हाँ, अब हम वैसे घर के दादाजी हो गए कि बस देख रहे हैं होते हुए, खेलो, हाँ खेलो, पता है, एंजॉय करो, हाँ हमको ये गेम ये पता है। सेम चीज हो रही, खेलो एंजॉय।
तो अब इसके साथ एंड करते हैं अपन इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय बिहार ओए।